ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग। तालिबात एक ड्रामा पेश करेंगी जिसका मकसद है बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का देना कितना जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ध्यान से देखेंगे और समाअत फरमाएंगे, इस ड्रामे से नसीहत हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आपी, आपका सूट तो बहुत प्यारा है। ये तो सिर्फ 5000 का है जो मैंने दुबई से 20,000 का लिया था। वो मैं पहनूंगी तो सब देखते ही रह जाएंगे। अच्छा भाई, बहुत खूब। अरे बेटा, स्टॉप वॉचिंग लैपटॉप एंड गो टू स्टडी। ओ मम्मा, आई एम वाचिंग माय फेवरेट डांस शो। आई नो यू लव डांस शो, पर अभी तो पढ़ लो ना मेरी बच्ची। आई विल स्टडी लेटर। इसे डांस बहुत पसंद है, कहती है बड़े होकर डांसर बनेगी। अरे बेटा, अभी अपनी मम्मी की बात मान लो, पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद डांस कर लेना। कह दिया ना अभी नहीं, बाद में पढ़ूंगी। तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो, ये तो मेरी बात सुनती नहीं है। बस पूरा दिन टीवी, मोबाइल, बिग बॉस, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ये सब चलाती रहती है। अरे बेटा, see who's on the door? Oh mama, don't disturb me. You see on the door. तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। आइए बैठिए। जी बताइए, कैसे आना हुआ? हम आपके पड़ोस में नए आए हैं, सोचा आपसे मुलाकात कर ले, दोनों एक दूसरे से वाकिफ हो जाए। मेरा नाम आयत है और ये मेरी बेटी आलिया है, इनके वालिद इंजीनियर हैं। जी, मेरा नाम सना है, ये मेरी बहन रिहाना है और ये मेरी बेटी निम्रा है। इसे हम प्यार से निम्मू बुलाते हैं। हाउ आर यू आंटी? आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी। अरे निम्रा, आंटी आई है, विश हर। हाय आंटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे राइट हैंड। ओ कम ऑन यार। और आप कैसी हैं? जी, कुछ दिनों से बीमार थी। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सबसे बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, तब जाकर आराम मिला है। बहुत पैसे खर्च हुए। अल्लाह आपको शिफा दे आंटी। थैंक यू बेटा। Use right hand, Nimra. We should not eat with left hand because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, बिस्मिल्लाह कहो और अपने सीधे हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। Did you say anything? I just recited dua before eating. माशाल्लाह, कितनी प्यारी बेटी है आपकी। निम्मू को तो इन बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। निम्मू कहकर बार बार नाम क्यों बिगाड़ रही हैं अभी? हाँ आंटी, निम्रा तो कितना प्यारा नाम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बिगाड़ने से मना फरमाया है। ला तनाबज़ू बिल इल्क़ाब, तर्जुमा एक दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारो। आजकल ये अखबार में FBI बहुत आ रहा है, पता नहीं क्या मतलब है इसका। FBI का मतलब है फालतू, डरावना इंसान। नहीं आंटी, FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोटेक्शन बिजनेस ऑफ कंट्री और अदर कंट्री। हेलो, हाय, हैप्पी बर्थडे। ऐसे सब श्योर कम टू योर बर्थडे। मम्मा, आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, आज मुझे जाना है। नहीं बेटा, आज चुपचाप पढ़ाई करो। नहीं, मुझे जाना है। अरे डोंट गो, देखो आलिया भी तो नहीं जाती है ना। नहीं आंटी, मैं तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। अरे क्या, अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती, पार्टी भी नहीं करती, गिफ्ट भी नहीं लेती? क्यों? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 21, बेशक अल्लाह के रसूल हमारे लिए उम्दा
बातें करते हैं और डांस भी करते हैं। अरे हाँ, शरारत से याद आया, इस बार निम्रा ने अपने एनुअल फंक्शन में गाना गाया था। कितना मजा आया था ना निम्रा, आंटी को गाना गा के सुनाओ। और आलिया ने अपने एनुअल फंक्शन में क्या किया था? आलिया ने तो शॉर्ट स्पीच ली थी। आलिया आंटी को सुना दो। Sure, Mom. I will present a short speech. The topic of my speech is right parents. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों तेरे हक में जन्नत और दोज़ख है, यानी इनकी खिदमत में जन्नत को मुस्तहिक बनाती है और नाफरमानी जहन्नुम को। जान लो कि जब तुम तुम्हारे माँ बाप से आगे चलते हो, उनसे नाफरमानी करते हो, उनको ताने देते हो, तो आसमान पर अल्लाह के फरिश्ते तुम पर लानत भेजते हैं और जमीन और आसमान कांपने लगते हैं और तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं तुम्हारी हज, ज़कात, नमाज इस काम की जब तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे खुश ना हो। जज़ाकल्लाह। मैं तो अपनी बेटी को शहर के सबसे बड़े स्कूल में भेजती हूँ ताकि वो बड़े होकर बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन सके और बहुत सारे पैसे कमाए। व्हाट बिजनेस वुमन मम्मा? मैं तो बड़ी होकर शकीरा जैसी डांसर बनूंगी। मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, क्या हमें अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली बहन, मैं आप सबसे पूछती हूँ, हमें सिर्फ अपने बच्चों को पैसे बनाने की मशीन बनानी चाहिए? मैं आप सबसे पूछती हूँ, हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़े होकर वो डॉक्टर, इंजीनियर, डांसर, बिजनेस वुमेन बस यही बने? हमें तो ये देखना चाहिए कि बड़े होकर वो कैसी इंसान बन रही है। और सिटी के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाकर क्या फायदा जब उनके अंदर अखलाक ही ना हो, हर बात पर जिद करती हो, अपने पेरेंट्स की इज्जत ही ना करती हो, सख्ती से बात करती हो, अपने पेरेंट्स की नाफरमानी करती हो, उनकी कोई एक दूसरे की पहचान ही ना हो, बस एक दूसरे को कॉपी करते हो। हम एज अ मुस्लिम अपने आप को आइडेंटिफाई ना करवा सके। हमें दुनिया तालीम के साथ दीनी तालीम भी देनी चाहिए ताकि सही और गलत की पहचान हो सके। जब उन्हें दीनी तालीम हासिल हो जाएगी तो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। हदीस पाक का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के बारे में उसकी रियायत के बारे में सवाल किए जाएंगे। औरत अपने शौहर और अपने घर और अपनी औलाद की निगहबान है, पर तुम में से हर शख्स के बारे में उसकी रियायत के बारे में सवाल किए जाएंगे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा होता है। बच्चा सबसे पहले जुबान, किरदार, मोहब्बत, अखलाक ये सब सीखता है। आप सही कह रही हो बहन। मैं ऐसे बच्चों से मिली हूँ जो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का प्यारा बेटा कहते। ये सिर्फ दुनिया की लालच की वजह से है। तो क्या हमें हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में भेजना चाहिए? नहीं नहीं बहन, हमें अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम भी दिलवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम से बैकवर्ड हो जाएं। जज़ाकल्लाह बहन, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी बेटी को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दूंगी ताकि वो आलिया जैसी अच्छी बच्ची बन सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस ड्रामे के बाद जो नसीहत हासिल की जा रही है और इस ड्रामे को पेश करने का जो मकसद है वो हमारे मकतब की असातिज़ा इकराम आयशा अब्बा को बयान करेंगी और इसका मकसद बताएं। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबने देखा, इन बच्चों ने आपको ड्रामे के जरिए ये बताया कि हमारे लिए दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ दीन की पढ़ाई भी बहुत जरूरत है। बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी माँ के कंधों पर है। बच्चे अपने वालिद के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते जितना वो अपनी वालिदा के साथ वक्त गुजारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा के कंधों पर ये जिम्मेदारी डालते हुए फरमाया था कि बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी माँ के ऊपर है और कयामत के दिन उससे उनके बारे में सवाल किया जाएगा कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। जैसा कि अभी आप सबने सुना, बच्चों ने आपको बताया कि हर शख्स निगहबान है और कयामत के दिन उसके बारे में सवाल किया जाएगा। इसी तरीके से माँ जो होती है वो निगहबान होती है अपने घर की, बच्चों की, तो उससे कयामत के दिन उस बारे में सवाल किया जाएगा कि उसने अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से की, उसने अपने बच्चों को क्या सिखाया।
तो जो बच्चियां कॉलेज और स्कूल जाती हैं उनके जो कपड़े होते हैं, उनका लिबास होता है वो यहूदियों वाला होता है। वो हमारे दीन के माहौल से बिल्कुल अलग चलती हैं। तो ये माओ के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि हम दीन से कैसे जुड़े। कुछ बच्चियां मदरसे जाती हैं लेकिन वो ये सोचती हैं कि हमारा पर्दा सिर्फ मदरसे तक है। तो मेरी बहनों, सिर्फ हमारा पर्दा मदरसे तक नहीं, हमारा